आप यहाँ पर हैं मेरे सामने, आपको तैरना नहीं आता। मैं यहाँ पीछे स्क्रीन पर एक छोटी सी ट्रेनिंग के लिए मूवी चला दूँ, जिसमें बताया जा रहा है कि तैरना किन किन तरीक़ों से फ़ायदेमंद है और जान बचा सकता है, और तैरना थोड़ा उसमें सिखाया भी जा रहा है। और उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि क्या तैरना ज़रूरी है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, ज़रूरी है। आपने अभी मूवी देखी और मूवी देख के आपको बिल्कुल समझ में आ गया, और साथ ही साथ मैंने उसमें आंकड़े भी रखे हैं, डेटा है कि कितने लोग उदाहरण के लिए डूबने से मर जाते हैं, या उसमें ये डेटा है कि अगर आपको तैरना आता है तो किस किस तरीके से आपकी सेहत के लिए वो अच्छा है। और वो सब मैं आपको दिखा करके आश्वस्त करूं तो 15 मिनट की मूवी है, उसके बाद आप क्या बोलेंगे? तैरना आयत नहीं, तैरना ज़रूरी है, तैरना ज़रूरी है, आप बिल्कुल बोलेंगे। और आपने ईमानदारी से ही बोला होगा, आप यही कहेंगे ना कि आई एम सीइंग स्विमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक, लेकिन वो सब देखने के बाद आपने तैरना सीखा नहीं, तैरना सीखा नहीं। और एक दिन आप नदी में गिर गए, और जब आप नदी में गिर गए तो कुछ नहीं मुंह से निकल रहा है, न तत्त्वमसि न अहम ब्रह्मास्मि, मुंह से निकला तैरना ज़रूरी। इस सींग में और उस सींग में कुछ अंतर है। ये जो आपने ऑडिटोरियम में बैठ के बोला था तैरना ज़रूरी है, और वो जब सांसें उखड़ रही थी, नदी में डूब रहे थे, और तब मुंह से निकला तैरना ज़रूरी है, इन दोनों वाक्यों में कुछ अंतर है या नहीं? हाँ, बस यही बात है। यहाँ पर बैठ के भी आपने झूठ नहीं बोला था, यहाँ भी बैठ के कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं। बौद्धिक तौर पर आप आश्वस्त हो गए थे कि तैरना आना चाहिए, लेकिन अगर तुम वाकई किसी को समझाना चाहते हो कि तैरना कितना ज़रूरी है, तो थोड़ा तो उसके तुम्हें फेफड़ों में पानी जाने देना होगा, उसको डालो पानी में, फिर जब वो बोलता है ना हाँ तैरना ज़रूरी है, तब समझो कि ये समझा। आप एक सुरक्षित इकोसिस्टम में होंगे, उसमें बैठ के अगर आप कृष्णमूर्ति साहब को पढ़ रहे हैं तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल आ रही होंगी, लेकिन वो बातें भीतर तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि भीतर पहुंचने का कोई द्वार खोला ही नहीं है, क्योंकि भीतर कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी तरह के ज्ञान की। सुरक्षा जब पहले से ही मौजूद है तो ज्ञान क्यों चाहिए? ज्ञान तब आवश्यक लगता है जब दिखाई देता है कि ज्ञान नहीं तो जिंदगी नहीं, तैरना नहीं तो जिंदगी नहीं, मरेंगे। तब वास्तव में पता चला आपको कि तैरना कितना जरूरी है। यदि आपका जीवन मजे में चल रहा है बिना ज्ञान के ही, तो ज्ञान क्यों भीतर तक पहुंचे आपके जीवन के? मुझे बताइए तो। अगर जीवन बढ़िया चल रहा है और आप कहते हैं जीवन बढ़िया चल रहा है, और रोज मैं शाम को 6 से 7 बैठ करके अध्यात्म की एक किताब 1 घंटे पढ़ लिया करता हूं, तो कोई परिवर्तन क्यों आए? आपका तो जीवन इतना अच्छा चल रहा है कि वही जीवन आपको अनुमति दे रहा है कि आप उसमें से 1 घंटा अध्यात्म के लिए भी निकाल लें। इतना अच्छा जीवन है, वो जीवन आपकी सुरक्षा के लिए भी अनुकूल है, वो जीवन अध्यात्म के भी अनुकूल है ना। दिन भर बढ़िया अपना ठीक ठाक चलते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, बढ़िया सामाजिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इतना ही नहीं, इस जीवन में मुझे रोज शाम को 1 घंटे समय मिल जाता है कि मैं कभी गीता पढ़ लेता हूं, कभी कृष्णमूर्ति साहब को पढ़ लिया। इतना अच्छा तो जीवन चल रहा है। अगर जीवन इतना अच्छा चल रहा है तो वो जो फिर आप पढ़ रहे हैं उसकी आपको कोई आत्यंतिक आवश्यकता महसूस नहीं होगी। आवश्यकता कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। यहां बैठे हुए अभी डूब नहीं रहे थे ना, तो तैरना जरूरी है ये बात आपको बौद्धिक तौर पर पता चलेगी, पर उसकी कोई आत्यंतिक आवश्यकता नहीं महसूस हुई। पता तो चल गया तैरना जरूरी है, जब डूब रहे हो तब निकलता है मुंह से तैरना जरूरी है। तो ज्ञान भी उन्हीं के काम आता है जिनको दिखाई दे कि जीवन कितने संकट में डूब रहे हैं। आपको क्या पहले ये बोध हुआ है कि जीवन संकट में और आप डूब रहे हैं, या आपको अभी ऐसा अनुमान है कि जीवन ठीक ठाक ही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, मोर और लेस ओके, मोर और लेस ओके? जिनका मोर और लेस ओके चल रहा हो उन तक वो बात, वो सूचना, वो संदेश गहराई तक पहुंचता ही नहीं कि जो लिखा है बेटा ये शब्द नहीं है, ये संजीवनी है, जान बचा देगी। वो बात नहीं पहुंचती। फिर वो आपके लिए एक ऐसे ही हो जाता है कि चलो कोई बात कह दी, अच्छी है, जान ली,
पढ़ने में भी अच्छी लगती है और उपयोगी भी है। तो सबसे पहले वो व्यक्ति बनना पड़ता है जिसके लिए ज्ञान उपयोगी ही नहीं अनिवार्य हो। और वो व्यक्ति आप भी हैं, हम भी हैं, हम सब हैं, क्योंकि हम सब संकट में हैं और उस संकट का आपको पूरा पूरा अभिज्ञान लेना होगा। एक्नॉलेजमेंट, दुख, जिसको जितना साफ साफ पता चलता है कि वो कितनी गहराई से दुख में है, ज्ञान उसके लिए उतना आवश्यक हो जाता है और फिर वो ज्ञान को पचा भी पाता है। नहीं तो भीतर वो चीज ही नहीं होती जो ज्ञान को सोखे, पचाए और बिल्कुल रक्त बना दे आपका। उतनी जब तीव्र जिज्ञासा होगी ना कि अगर नहीं पता चला तो मर ही जाऊंगा, शारीरिक नहीं तो मानसिक मृत्यु हो जाएगी, जब उतना दर्द हो जितना एक मरते हुए आदमी को हो रहा होता है, तब भीतर पहुंचता है ज्ञान। आप बस उस दर्द के प्रति पीठ किए हुए हैं। वो दर्द आपको भी है, मुझको भी है, हर व्यक्ति को है। जो पैदा हुआ है उसे वो दर्द है। तो पहला काम ये नहीं किताबें पढ़ें, पहला काम है उस दर्द के प्रति सजग हों। यदि मुझे कोई चीज चाहिए ही नहीं और वो चीज मुझे मिल रही है तो मैं उस चीज का कितना सम्मान कर पाऊंगा या उपयोग। पहले मुझे पता तो हो कि मैं कितने दर्द में हूं और मैं कितनी कशिश से ज्ञान की तलाश में हूं, तब जाके ज्ञान मेरे काम आएगा ना।